आप देख रहे हैं हरवाड़ न्यूज। मैं निर्दलीय उम्मीदवार कहाँ हूँ। मैं उन बहनों का उम्मीदवार हूँ जो खेत में काम करती है, जो स्कूल में पढ़ाई करती है, जो गृहिणी है। उन बहनों का भाई हूँ, उन माताओं का लड़का हूँ जिन्होंने बहुत मुझे पाल पोस करके बड़ा किया राजनीति में। 27 साल तक मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे मेरा जो साथ दिया। मैं उन बुजुर्गों का बेटा हूं, मैं उन युवाओं का मित्र हूं, दोस्त हूं जिन्होंने मेरे साथ हजारों की फौज में जाकर के फॉर्म भरा। तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूं, मैं व्यापारी, गरीब, मजदूर, किसान और आम लोगों का उम्मीदवार हूं और आम जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। मैं खुद चुनाव में, मैं शामलाल जोगचंद कुछ नहीं है, 1-1 रुपये इकट्ठा करके आज मैंने खाता खोल करके देखा, 68,000 रुपये 1-1 रुपये के हिसाब से मेरे खाते में सब लोगों ने डाले हैं। और हमने एक अपील करी थी कि 1 वोट और 1 नोट। अभी पड़ोस के गांव में गया तो उन्होंने पूरे गांव में 1-1 रुपये इकट्ठा करा और एक थैली भेंट करी है। और मुझे उम्मीद है कि 1.25 लाख के ज्यादा वोट में लाऊंगा, क्योंकि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता पे मुझे पूर्ण भरोसा है। क्या लगता है आपके सामने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं, उनके सामने मुझे लगता है कि जैसा कि एक कबीर कहते हैं, कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वित्त मंत्री है, शराब मंत्री है, लेकिन जब शराब मंत्री होने के बाद हमारे क्षेत्र में 14 लोगों की शराब पीने से, जहरीली शराब से मौत हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे कि सरकारी दुकान से शराब ला करके उन्होंने बेची। सरकारी दुकान से लाने के बाद उनमें 14 लोगों की डेथ हो गई। और बेचारे गरीब मजदूर किसान थे, उनको पकड़ के पुलिस बंद कर रही थी। कोई छोटा मोटा अगर किसी ने शराब निकाला हो, किसी ने 1 हाथ क्वार्टर किसी के घर पे पड़ा हो, तो उस आदमी को पकड़ा पुलिस ने और उनको परेशान किया। लेकिन दोनों ही जो हमारे प्रत्याशी उनके साथ देखें तो वही शराब माफिया साथ साथ में घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है, जनता की ताकत बड़ी होती है। किसान बड़ा होता है, मजदूर बड़ा होता है, गरीब बड़ा होता है, आम आदमी बड़ा होता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई वित्त मंत्री वगैरह कोई ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करेगी। भाई इस बार 6 उम्मीदवार आपके सामने थे, इससे क्या जीत पाएंगे आप? 6 उम्मीदवार हो ना 7 उम्मीदवार हो, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जनता पे भरोसा है और ये चुनाव मेरा जनता लड़ रही है। और जनता लड़ रही है और जनता को इतना सताया, इतना प्रताड़ित किया कि जब मैं 15-17 साल से लगातार देख रहा हूँ यहाँ मंत्री जी को, तो 15 साल से एक आदमी परेशान करने वाला और मैं बचाने वाला, लड़ता ही रहा। तो मुझे उम्मीद है कि जनता। अभी क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे पास मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे क्षेत्र के जो युवा है 18 साल से 35 साल के, उन सारे के सारे युवाओं को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत, जिसमें 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन है, डोडा चूरा मार्फिन है ही नहीं, वो एनडीपीएस एक्ट में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो मंत्री है उन लोगों की गलत नीतियों के कारण हमारा क्षेत्र का युवा बंद है, बर्बाद हो गया है। 10,000 से ज्यादा केस तो हमारे क्षेत्र में पेंडिंग चल रहे हैं, जो हर महीने के महीने जो उसमें जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। हजारों लोग मंदसौर, नीमच, जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा कि आसपास की जितनी जेलें हैं उन सब जेलों में ये बंद पड़े हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 को खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। और जब तक खत्म नहीं होती है तब तक मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, एक तो चल्दू के यहाँ जहाँ हमारी सीमा लगती है वहाँ एक बोर्ड लगा देंगे कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फर्जी अफीम, डोडा चूरा के प्रकरण बनाना बंद है। इधर हम लगा देंगे, वृंदावन ढाबे के वहाँ, उधर कुशड़ोत के वहाँ लगा देंगे। तो पूरी विधानसभा में हम कोशिश करेंगे ये नहीं हो। दूसरा ये कि इलाज फ्री होना चाहिए, 25 लाख तक का इलाज फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। शिक्षा की ये हालत है 10,000 किससे, 15,000 किससे, 25,000 किसी से। जब तक वो 12वीं पास करे इसमें 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए जो प्राइवेट स्कूलों में जो लोगों के दिए जा रहे हैं। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, वो शिक्षा में आदमी को पढ़ाए कि घर का काम करे। सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है कि शाम कल नाइट में आपके सांसद से जो पूर्व सांसद क्या कहेंगे? दीदी मेरी आदरणीय है और मैं दीदी का बहुत मान सम्मान करता हूँ। दीदी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। राहुल जी से मैं बहुत कुछ सीखा। राहुल जी ने कहा डरो मत, लड़ो, तो मैं लड़ रहा हूँ। माननीय दीदी भी आए थे, मीनाक्षी जी, और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ,
ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ेगी तो हो जाएगा ये।